ओ कालिया, गांव से मेरे लिए क्या ला रहे? ये बिस्किट लाया सरदार। अरे ओ सांभा, ये देखा तूने? बच गया। मैंने 1000 बार कहा कि मुझे असली चीज चाहिए, असली चीज, समझे? अब आएगा मजा। ब्रिटानिया ग्लूकोज डी। गांव का हर बच्चा जानता है कि गब्बर की असली पसंद क्या है, असली चीज, समझे? असली ग्लूकोज से भरपूर ब्रिटानिया ग्लूकोज डी, ज्यादा स्वाद, ज्यादा शक्ति। भारत के सिनेमाई इतिहास में कभी भी किसी खलनायक को किसी भी टॉप ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई, बल्कि ये काम तो हीरो के हिस्से के लिए या हीरोइन के हिस्से के लिए छोड़ दिया गया। क्योंकि आज तक ये हिम्मत बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि उनको लगता रहा है कि अगर किसी विलन को ब्रांड का विज्ञापन करने के लिए दे दिया तो ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उनका भला होना तो दूर की बात है, दूर की कौड़ी है, बल्कि विज्ञापन अगर विलन ने कर दिया तो खामखा लेने के देने पड़ सकते हैं। साथ ही उनकी इमेज से मट्टी पलीत हो सकती है, ब्रांड को नुकसान हो सकता है। लेकिन भारत के सिनेमाई इतिहास में ये रिस्क सिर्फ एक बार टॉप ब्रांड ब्रिटानिया ने लिया। हालांकि इससे बड़ा जोखिम उठा पाना अब तक किसी की कुव्वत नहीं रहा। दरअसल आज कहानी है सिनेमाई इतिहास के सबसे खूंखार विलन अमजद खान की। गब्बर का जब्बर किरदार ऐसा निभाया शोले में कि ब्रिटानिया ने उनके किरदार से इतना प्यार कर डाला कि अपना ब्रांड ही उन्होंने दांव पर लगा दिया। लेकिन अमजद खान पर जब भी किसी ने दांव लगाया वो हिट नहीं, सुपर हिट भी नहीं, बल्कि ब्लॉकबस्टर बन गया। दांव तो उन पर शोले में गब्बर के किरदार को निभाने पर भी नहीं लगाया गया था, लेकिन जब लगाया गया तो अमजद खान ने सबको गलत साबित करते हुए अपना लोहा मनवा डाला, और ऐसा मनवाया कि दोबारा गब्बर का कोई रोल कर सके सपने में भी कोई सोच नहीं सका। हाथ में खैनी रगड़ना, फिर उसको मुंह में डालकर बार बार थूकना, धूप में जुल्द से चेहरे पर खौफनाक भर भाव, आंखों की शाल, लाल सुलगते डोरे, बिना रहम की क्रूर हंसी जो अब तक हर बार जब भी टीवी पर दिखती है तो सिहरन दौड़ जाती है। ये वही अमजद खान थे जिन्हें पहले फिल्म शोले से निकाला गया था। फिल्म के लेखक जावेद अख्तर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अमजद में वो बात नहीं है जो गब्बर के किरदार के साथ न्याय कर सके। उन्हें इस मामले में पहले प्रतिभाहीन समझा गया और डैनी को ये रोल ऑफर किया गया था, लेकिन डैनी इस कदर व्यस्त थे कि गब्बर के किरदार को ना कहने के अलावा उनके पास विकल्प था ही नहीं। पर कुछ बातें किस्मत तय करती हैं। ये रोल तो सिर्फ अमजद जकारिया खान के लिए ही किस्मत ने बनाया था, तो दूसरा कैसे कर पाता। पर ये किस्मत भी परीक्षा लेती है और पूरा निचोड़ कर ही इतिहास में नाम लिखे जाने के अवसर देती है। अमजद ने हार नहीं मानी। वो फिल्म से बाहर थे पर गब्बर तो उन्हीं के अंदर था। रोल वो सुन चुके थे और सिर्फ उसी रोल के अंदर समाते जा रहे थे, जबकि वो जानते थे कि फिल्म से उन्हें बाहर कर दिया गया है। गब्बर का एक डायलॉग है, पूरा हिसाब होगा। खुद अमजद का भी हुआ पूरा हिसाब किताब। डैनी का इनकार हुआ तो वो वापस फिल्म के लिए लिए गए। अमजद तो अपने ज़माने के टॉप विलन जयंत खान के बेटे थे। पिता के नाम का सवाल था। अमजद ने जमकर मांझा खुद को, और इतिहास लिखने के लिए यही तो एक ज़रूरी बात है। दरअसल अमजद खान तो बचपन से ही खिलाड़ी आदमी थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, बचपन से एक्टिंग ही कर रहे थे। तो सलीम जावेद जिन्होंने शोले लिखी वो मान नहीं पाए कि थिएटर करके चंद फिल्में करने वाले अमजद गब्बर की क्रूरता को पर्दे पर उतार पाएंगे। रमेश सिप्पी जो शोले के डायरेक्टर थे, उन्होंने इस बात को समझा कि इस रोल के लिए अमजद के मन में एक आग लगी हुई है और वो ज्वालामुखी फटेगा तो एक्टिंग के अलावा सबको बहा ले जाएगा, और हुआ भी यही। फिल्म बनी और प्रदर्शित हुई। शुरू में लगा कि फिल्म नाकामयाब हो गई है, लोगों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और फिल्म के सब लोगों ने इसका दोष अमजद के माथे मढ़ना शुरू कर दिया।
कि उनकी कमजोर एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन चांद की रोशनी को परवाज पर देखने के लिए आसमान को एक पल नहीं घंटों निहारना पड़ता है। धीरे धीरे गब्बर सिंह का तिलिस्म जनता पर छाना शुरू हुआ और ये खुमार में बदल गया। फिल्म की इस हैरत अंगेज वापसी की वजह गब्बर यानी अमजद वकारिया खान ही थे। ये फिल्म ऐसी चली कि गली गली गब्बर का खौफ फैला और लोगों के मुंह पर उनके डायलॉग चढ़ गए। बच्चों को ये फिल्म नहीं दिखाई जाती थी क्योंकि गब्बर के खौफ से वो सदमे में आने लगे थे। उनका रोल बड़ों के भी रोंगटे खड़े कर देता था। उनकी लोकप्रियता अब सुपरस्टार्स से भी ज़्यादा हो गई थी। फिलॉसफी के पोस्ट ग्रेजुएट गोरे थुलथुले बदन वाले अमजद ने अपने सब्जेक्ट को मनोविज्ञान से ऐसा बदला कि वो दर्शन शास्त्र से निकलकर हर आदमी की मनोवैज्ञानिक स्थिति में क्रूरता के आयाम के शिखर पर बैठ गए और अपने गोरेपन पर उन्होंने भावों की कालिक पोत ली। अंजाम में जो निकला वो डाकू गब्बर सिंह कहलाया। असल जिंदगी में कैसा था गब्बर सिंह? यारों का यार, सीधा सा नौजवान। एक किस्सा है, 1980 में अमजद खान टॉप स्टार से भी ज़्यादा बुलंदियों पर थे और एक फिल्म कर रहे थे जिसमें उनके साथ कई जाने माने सुपरस्टार्स भी काम कर रहे थे। फिल्म को एक नया नौजवान डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा था। बड़े स्टार पहले तो सेट पर देरी से पहुंचते थे, फिल्म डायरेक्शन अपने हाथ में ले लेते, मन मुताबिक अपने डायलॉग बदल लेते, मतलब सीन तक अपने हिसाब से बदलने लगे। इस मनमानी से वो युवा डायरेक्टर बहुत ही निराश हुआ और एक दिन सेट के कोने में बैठकर रोने लगा। इस बात पर अमजद खान की नज़र पड़ गई। अमजद उसके पास गए, पूरा माजरा समझा और उसे कहा कि मैं कल सेट पर थोड़ा लेट आऊँगा, तुम मुझे इसके लिए बुरी तरह फटकारना, बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखना। अगले दिन अमजद जानबूझकर लेट आए तय था कि डायरेक्टर ने उनको बुरी तरह से डांटा और अमजद ने बेहद शालीनता से माफ़ी मांगी। अमजद उस समय सुपरस्टार की हैसियत से भी ऊंचे कलाकार थे। बाकी लोगों ने अमजद को लगी फटकार देखी तो चुपचाप उसी दिन से उस युवा डायरेक्टर की बात माननी शुरू कर दी और ये मनमानियाँ जो वो कर रहे थे ये भी बंद हो गई। ये अमजद का प्लान था, वो काम कर गया। अमजद जितने बड़े कलाकार थे उससे बड़े इंसान थे। ये फिल्म बाद में सुपरहिट हुई। ब्रिटानिया ने अमजद के अंदर के सीधे इंसान पर दांव लगाया और साथ ही उनकी कमाल की एक्टिंग पर, और अमजद ने ब्रिटानिया के विश्वास को सही साबित कर दिया। विज्ञापन भी सुपरहिट हुआ। अमजद खान साहब पर हमारा ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.